नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पिछली क्लास में हमने 35 क्वेश्चन देख लिए थे। उससे जो पिछली क्लासेस पढ़ी हैं उसमें सब में 50-50 क्वेश्चन देखें। तो पिछली क्लास में जो 35 क्वेश्चन देखे थे 135 नंबर तक देख लिए थे। आज उसी के आगे 136 नंबर से देखेंगे और आज की क्लास में 35 क्वेश्चन हैं, लेकिन अगली जो वीडियो मिलेगी उसमें आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और आने वाले समय में जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा वैसे ही पूरा 125 नंबर का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, जिससे आपको वीडियो आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन, उसी के आगे से देखते हैं। 135 ये करवा दिया था उस दिन, फिर भी देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है, ये बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का जो है ये हिंदी भाषा के लिए मिला था, तो हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। वैसे अगर सबसे पहले पूछा जाएगा तो दूसरे हो जाएंगे, क्योंकि वो जो है दूसरी भाषा के लिए मिला था, लेकिन हिंदी भाषा के लिए जब पूछा जाएगा तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। फिर 136 नंबर, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताना है। तो विनय पत्रिका के रचयिता 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें कौन हो जाएंगे? तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, आप लोग याद रखेंगे। और विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना, और भी इनकी रचनाएँ हो जाएंगी, जैसे कवितावली, ये हमने बता रखा है। कवितावली है, गीतावली और दोहावली, बरवे रामायण है, और रामचरितमानस है, हनुमान बाहु के, सब किसकी रचनाएं हो जाएंगी? ये सब हो जाएंगी तुलसीदास की रचनाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। और इसमें कुछ भाषाएं पूछ लेता है, जैसे कौन सी भाषा में लिखेंगे, जिसमें आपको वली मिल जाए लास्ट में, वली, ठीक। तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में, ठीक। तो ये याद रखेंगे। एक है वैराग्य संदीपनी, वो भी ब्रज भाषा में रचित है। तो वली और जिसमें संदीपनी लिखा है वो ब्रज भाषा में है। बाकी जो कौन सी, जैसे रामचरितमानस है, बरवे रामायण है, ये सब किस भाषा में लिखे हैं? अवधी भाषा में लिखे हैं। तो इनकी भाषाएं भी पूछ लेता तो आप भाषाएं भी याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानस का हंस के लेखक का नाम बताना है। मानस का हंस किसकी रचना है, ये बताना है। तो मानस का हंस जो रचना है ये अमृतलाल नागर की है। और मानस का हंस जो है ये किसकी जीवनी है? जो है तुलसीदास के जीवन पर लिखी गई है। तो मानस का हंस अमृतलाल नागर का हो जाएगा। ये आप लोग याद रखेंगे, किसके जीवन पर आधारित है? तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, ठीक। तो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आप लोग देख लेंगे। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार बताने हैं, यानी कि मजदूरी और प्रेम जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे सरदार पूर्ण सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, सरदार पूर्ण सिंह की रचना है मजदूरी और प्रेम। ये कौन सी विधा है? तो निबंध में है। विधाएं भी याद रखेंगे, क्योंकि विधाएं भी पूछ लेता है कभी कभी। रचना दे देगा, लेखक नहीं पूछेगा, विधा पूछ लेगा किस विधा की रचना है, ठीक। तो ये भी याद रखेंगे, निबंध की है। फिर अगला है क्वेश्चन, कलम के सिपाही क्या है? अब देख लिया, विधा पूछ लिया, यानी कि कलम का जो सिपाही रचना है ये क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या जीवनी है? तो इसकी विधा हो जाएगी जीवनी। कौन सी विधा है? जीवनी। और कलम का सिपाही किसकी जीवनी हो जाएगी? तो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी हो जाएगी। मुंशी प्रेमचंद ने इसको लिखा, मुंशी प्रेमचंद, ठीक। और मुंशी प्रेमचंद का नाम, एक नाम क्या था? अमृत राय, ठीक। क्या हो जाएगा? अमृत राय। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियाँ हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये जो है किसकी पंक्तियाँ हैं? रचयिता का नाम बताना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन हो जाएंगी? बंग महिला हो जाएंगी। और इनकी रचना अगर पूछ ले कौन सी है, तो दुलाई वाली। कौन सी रचना हो जाएगी? दुलाई वाली, ठीक। तो ये इनकी पहली कहानी हो जाएगी। और एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इससे पिछले जो वीडियो हमने पढ़ाए हैं तो आप लोग ज़रूर देख लेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। 50
क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, पीछे वीडियो में पढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछली बार पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछने के चांसेस हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देख लेंगे। फिर 142 नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने कौन जाते हैं, तो ये बताना है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब हरिऔध इनका उपनाम हो जाएगा, इनको हरिऔध के नाम से भी जानते हैं, तो हरिऔध इनका उपनाम है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय क्या हो जाएंगे, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गबन, गीतांजलि, मैला आंचल, कामायनी। तो किसके लेखक हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु, ये मैला आंचल। याद रखेंगे आप लोग, मैला आंचल किसकी रचना हो जाएगी, तो फणीश्वर नाथ रेणु की हो जाएगी। कामायनी शंकर प्रसाद की है, गबन मुंशी प्रेमचंद की है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है, तो ये आप लोग याद रखें। फिर गोदान किसकी कृति है, तो गोदान बताना है किसकी कृति है, तो गोदान उपन्यास है। किसका उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। इनके और भी उपन्यास है, गबन, गोदान, ठीक, और मंगलसूत्र याद रखेंगे, ठीक। और एक इनका है निर्मला, तो ये सब इनके उपन्यास हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। प्रेमा भी एक है, प्रेमा, ठीक। तो बहुत सारे इनके उपन्यास हैं जो इम्पोर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। इनके उपन्यासों के जो पात्र होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पात्र के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जितने प्रमुख उपन्यास हैं उनमें कौन कौन से पात्र हैं वो आपको अलग से वीडियो मिलेगा, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर अगले देख लेते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है। अब कस्तूरी कुंडल बसे ये आत्मकथा है और किसकी है, तो मैत्रेयी पुष्पा की हो जाएगी, ठीक। अगला है, चरणदास चोर किसकी नाट्यकृत है। चरणदास क्रोध ये नाट्यकृत है, यानी कि नाटक है, तो किसकी हो जाएगी, हबीब तनवीर की। याद रखेंगे, हबीब तनवीर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भूषण बिनु न बिराजी कविता वनिता मित, ठीक। ये कथन किसका है, तो ये कथन हो जाएगा केशवदास का, ठीक। केशवदास का ये कथन हो जाएगा। और एक याद रखेंगे, कठिन काव्य का प्रेत भी इनको कहा गया है, कठिन काव्य का प्रेत, ठीक। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, कठिन काव्य का प्रेत। फिर अगला क्वेश्चन, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था, तो ये बताना है। ज्ञानमार्गी शाखा यानी कि निर्गुण भक्ति के जो कवि थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था, तो संत कवि कहा जाता था। और प्रथम कवि अगर पूछ ले कौन थे, तो कबीर थे। निर्गुण भक्ति का शाखा के प्रथम कवि या संत कवि कौन थे, तो कबीरदास जी हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजनन पर कौटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका है, यानी कि इन मुसलमान हरिजनन पर कौटिक हिंदू वारिये, ये कथन किसका हो जाएगा, भारतेंदु का हो जाएगा। किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी पुनर्जागरण के जनक किसको कहा जाता है, तो हिंदी पुनर्जागरण के जनक किसको कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। हिंदी पुनर्जागरण के जनक या पिता किसको कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। फिर अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, अगला क्वेश्चन, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे, स्वयंभू, ठीक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। जो चंद्रवरदाई हैं किसके दरबारी कवि थे, ये बताना है। तो चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और चंद्रवरदाई की रचना क्या हो जाएगी, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक। तो ये जो है रचना हो जाएगी पृथ्वीराज रासो। फिर अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, यानी कि जायसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए उनको जायसी को उपाधि मिली थी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो आप लोग याद रखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी को जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण जो है जायसी कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, यानी कि सिर्फ एक कृति लिखी और पूरे हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर लिया, तो बिहारी। अब इनकी कृति पूछ लेगा तो कौन सी है, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। इसमें जो है
दोहे लिखे गए हैं, और दोहे सतसई यानी कि 700 से अधिक हैं। तो कहीं कहीं पे आपको 713 भी मिलेंगे, कहीं कहीं पे 719 भी मिलेंगे। तो इनके जो दोहे हैं बहुत ही मतलब 713 719 लिखे गए हैं जो बिहारी सतसई नामक रचना में है। तो इनकी एक ही कृति जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके जो दोहे हैं उनको क्या कहते हैं, गागर में सागर भरने वाले, यानी कि छोटी सी बात में बहुत सारी चीज़ों को समेट लेना। ठीक, अगला है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया। अभी क्वेश्चन पीछे हमने बताया। तो कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा गया, केशवदास को कहा गया। ये जरूर याद रखेंगे। किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है कि कठिन काव्य का प्रेत की उपाधि किसने दी थी। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ, यानी कि जो द्विवेदी युग है उसका नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। और अगर पूछ ले भारतेंदु युग, भारतेंदु युग किसके नाम पे हुआ, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे हुआ। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, फिर हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताना है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम, जो हिंदी प्रदीप है इसके संपादक कौन हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, तो संपादक कौन नहीं रहे, 3 लोग देखिए संपादक थे सरस्वती पत्रिका के। श्याम सुंदर दास भी रह चुके हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी रह चुके हैं, और श्री नारायण चतुर्वेदी भी रह चुके हैं। कौन नहीं रहे हैं, तो शांति प्रिय द्विवेदी नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम बताना है। उसने कहा था, तो मुख्य पात्र कौन हो जाएगा, लहना सिंह हो जाएगा। उसने कहा था रचना किसकी है, तो याद रखेंगे आप लोग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इन्होंने पुरानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम भी कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था। ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक, उसने कहा था, इनकी रचना हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो जन्मेजय का नागयज्ञ, ये भी उनका नाटक है। स्कंदगुप्त भी है, ध्रुवशामिनी भी है। कौन सा नहीं है, तो सिंदूर की होली जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया गया है, यानी कि आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आधुनिक नाम को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नामकरण भी याद रखेंगे, जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और भी अन्य अलग अलग नामकरण किए गए हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन ने कहा। इस तरह से जो है आधार काल सुमन राजे ने कहा। तो कई सारे नामकरण हैं, तो नामकरण भी आप लोग याद रखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना देंगे जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि नए वीडियो आपको रोज़ मिलने वाले हैं और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सकता है। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और आज से आपको उत्तर प्रदेश जीके के वीडियो जो हो वो भी मिलने लगेगा, जो 50 क्वेश्चन का रहेगा, डेली प्रैक्टिस सेट रहेगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 2 से 2,500 क्वेश्चन आपको जीके के कराए जाएंगे उत्तर प्रदेश जीके से, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, अज्ञेय जी हो जाएंगे। अब अज्ञेय पूरा नाम पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो ये पूरा नाम इनका हो जाएगा वात्स्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय जी हो जाएंगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक। फिर है अगला क्वेश्चन, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार बताना है। तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हो जाएंगे वृंदावन लाल वर्मा। तो ये मृगनयनी उपन्यास है, इसकी विधा भी याद रखेंगे। फिर अगला है, जायसी किस धारा के कवि हैं। धारा नहीं हो जाएगा धारा। तो किस धारा के कवि हैं, तो ये बताना है मलिक मोहम्मद जायसी। तो प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि हैं, यानी कि प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, फिर है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है।
मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक लिखी नहीं है, ये बताना है। तो कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद की रचना है, रंगभूमि भी है और प्रेमाश्रम भी है। कौन सी नहीं है, तो जय पराजय, ये रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और एक इनका कहानी संग्रह पूछ लेता है, मानसरोवर। मानसरोवर बहुत इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। एक है मानस मतलब मानसरोवर, और इसमें इनकी एक कहानी थी सोज़े वतन, जिसको अंग्रेजी सरकार ने जब्त करा लिया था, तो वो भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? कमलेश्वर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है ये, जो है पिछले एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, तो ये भी आप लोग याद रखें। फिर है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल की उपाधि किसको मिली थी? विद्यापति को मिली थी। ठीक, इन्होंने रचनाएं कौन सी थी? पदावली रचना जो है मैथिली भाषा में की थी, इसलिए जो है इनको मैथिल कोकिल की उपाधि जो मिल गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति के सुकुमार कवि। फिर है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले अभी जो वीडियो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही था, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उपन्यास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है और कथा सम्राट भी कहा जाता है। फिर है बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो सूरदास जी श्रेष्ठ हो जाएंगे। इनकी रचना याद रखेंगे, साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरसारावली, ये सब रचनाएं किसकी हो जाएंगी? सूरदास जी के हो जाएंगे। बाल चित्रण में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, और ये अष्टछाप के भी कवि हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो 35 क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिए। 35 क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अब अगले जितने भी वीडियो में आपको मिलेंगे उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, उससे कम नहीं रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। और आपको इसके साथ साथ एक यूपी जीके का भी वीडियो मिलेगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, जिससे अगला वीडियो आसानी से मिल गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए या किसी स्पेशल वीडियो की ज़रूरत हो या कि स्पेशल सीरीज़ चाहिए, तो हमें आप लोग बता देंगे, उसके लिए हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और लोगों को शेयर भी कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।